प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस क्लास में मैं आप लोग को बायोलॉजी का ऐसे क्वेश्चन 70 बताने वाली हूं जो आप लोग को 1 फरवरी के एग्ज़ाम में सीधा देखने को मिलेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग भी एग्ज़ाम देने वाले हैं 1 फरवरी को तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप लोग एंड तक देखिएगा और लास्ट करके कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि आप लोगों का कितना सही हुआ। और हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को नोट्स लेना हो तो इस नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा 7366865888। इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। ओनली 149 में आप लोग को पूरा ऑल नोट्स मिल जाएंगे जिसमें आप लोग जिसको पढ़कर आप लोग 400 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा कि ओपेरन मॉडल प्रस्तावित किया था तो किसने किया था। तो आप लोग को बताना है। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है वॉटसन तथा क्रिक ने, ऑप्शन बी है क्या मिरेनबर्ग ने, और ऑप्शन सी है जेकब तथा मोनोड ने, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो जेकब तथा मोनोड ने ओपेरन मॉडल का प्रस्तावित किया था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि एकिडना है तो एकिडना क्या है। आप लोग को बताना है कि एकिडना क्या है। योजक कड़ी है और शोषी अंग है, विलुप्त कड़ी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एकिडना जो है एक योजक कड़ी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में कौन कीटभक्षी पौधा है। आप लोग को बताना है कि कीटभक्षी पौधा कौन है। ऑप्शन ए है ड्रोसेरा, ऑप्शन बी है नेपेंथिस, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है हाइड्रेला। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ड्रोसेरा और नेपेंथिस ये दोनों जो है कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। बताएंगे मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स किसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। शुक्राणु जनन के लिए किसके नियंत्रण के द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है एलएच, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 4 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो वो एस्ट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का 5 नंबर कि मानव रुधिर ए वर्ग ए बी वर्ग में है। तो बताना इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए बी वर्ग है, यानी कि ए और बी जो ब्लड ग्रुप है इसका एंटीबॉडी बताना है इसमें उपस्थित है कि नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है, तो एंटीबॉडी अनुपस्थित है, यानी कि नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 6 नंबर की क्वेश्चन की ओर। तो 6 नंबर जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा कि गोल्डन राइस में पाया जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन सी, और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो गोल्डन राइस में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, तो वो पाया जाता है विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि मेंडल ने प्रस्तावित किया। बताना है आप लोग को कि मेंडल ने किसका प्रस्तावित किया। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मेंडल ने अनुवांशिकता का नियम का प्रस्तावित किया। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की और। 8 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए क्या सहायक है। बताना है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में क्या सहायक है। ऑप्शन ए है कीटनाशक, ऑप्शन बी है जैविक खाद, और ऑप्शन सी है ईस्ट, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो 8 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो वो जैविक खाद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग के स्क्रीन पर ये क्वेश्चन 9 नंबर रहा कि भ्रूण कोश में सेंट्रल कोशिका है, तो सेंट्रल कोशिका कौन सी केंद्रक होती है ये बताना है हम लोग को। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रारंभिक केंद्रक, ऑप्शन बी है द्वितीय केंद्रक, ऑप्शन सी है सहायक कोशिका, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो द्वितीय केंद्रक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो बीचोल खाया जाता है, तो बीचोल हम लोग किसका खाते हैं। ऑप्शन है शरीफा का, ऑप्शन बी है सेब का, ऑप्शन सी है नारंगी का, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी का। तो 10 के लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग सबका बीचोल खाते हैं। ठीक है, सेब का, नारंगी का, और सेब और शरीफा का भी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि उभयलिंगी प्राणी है। बताना है उभयलिंगी प्राणी कौन है। ऑप्शन ए है मुर्गी, ऑप्शन बी है सांप, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है केचुआ। ये क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में कि ये क्वेश्चन बहुत लगातार पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर केचुआ हो जाएगा, क्योंकि यही जो है उभयलिंगी प्राणी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है। ऑप्शन ए है अंडाणु, ऑप्शन बी है सांप, ऑप्शन सी है युग्मनज, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाता है, तो ये जो युग्मनज जो है ये हेप्लॉइड है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि मानव रुधिर ओ वर्ग में। तो 13 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो एंटीजन अनुपस्थित होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि क्लोरेला निम्न में से क्या है, बताना है कि क्लोरेला जो है वो क्या है। तो यह जो है एक एकल कोशिका प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, सवाल नहीं होगा ये क्या हो जाएगा, तो ये एकल कोशिका प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा कि क्राइजिन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है, यानी कि जो क्राइजिन बॉल कृमि है यह किस फसल को बचाता है। ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है चाय और ऑप्शन डी है गेहूं। तो 15 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो कपास को बचाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि अम्लीय वर्षा के कारक हैं। तो 16 के लिए राइट आंसर बताने के अम्लीय वर्षा के कारक क्या हो जाएंगे। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो NO2 तथा SO2 जो है अम्लीय वर्षा के कारक हो जाएंगे। मेन रीजन इसी के वजह से जो है एसिड रेन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि लाइकेन सूचक है। बताना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की लाइकेन किसका सूचक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे CO2 प्रदूषक का, ऑप्शन बी है SO2 प्रदूषक का, ऑप्शन सी है CO प्रदूषक का और डी है जल प्रदूषक का। तो लाइकेन जो सूचक होता है वो SO2 प्रदूषक का होता है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, मेरा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हम लोग का कि मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकते हैं। तो कितना वो सहन कर सकते हैं, तो वो जो है 20 से 30 डेसिबल तक ही सहन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्न में से किसमें जल परागण होता है। बताना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को कि किसमें जल परागण होता है। ऑप्शन ए है हम लोग का जलकुंभी, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है हाइड्रीला और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो 19 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हाइड्रीला हो जाएगा। हाइड्रीला में जो है जल परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोग के ये रहा कि ट्राइसोमी 2n-1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, जब ट्राइसोमी में जो 2n-1 हो जाता है इसी के कारण जो बच्चे हैं मंद बुद्धि के हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं। तो आप लोग ये जरूर लिख दीजिएगा अच्छे से याद करके। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि DNA फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है वो क्या है, तो वो DNA टाइपिंग भी है और DNA प्रोफाइलिंग भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि निम्न में से DNA अणु के प्यूरिन है, तो कौन सा हो जाएगा। तो 22 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है, बताना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है। ऑप्शन है बी कोशिका, ऑप्शन सी बी है जो सी कोशिका और ऑप्शन सी है T4 लिम्फोसाइट और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो 23 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा बी कोशिका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 24 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों के प्रिय रहा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है, यानी कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यह किस लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये जो प्रसिद्ध है वह सिंहों के लिए है, यानी कि शेरों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 25 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें प्रिय रहा कि न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजीनियस बेस के बीच में कौन सा बंधन रहता है। ऑप्शन है पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी है एस्टर बॉन्ड, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन बंधन। तो 25 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बंधन बने रहता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें प्रिय रहा कि कैंसर किस कारण से होता है। तो बताना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को कि कैंसर किस कारण से होता है। ऑप्शन है जीवाणु द्वारा, ऑप्शन बी है ऑन्कोजीन्स के द्वारा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों के द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कैंसर जो होते हैं वो ऑन्कोजीन्स के द्वारा होते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए बी हो जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस पर भी पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और कल्याण सोना किसका किस्म है ये बताना है। ऑप्शन है गेहूँ का प्रोन्नत किस्म का, ऑप्शन बी है सोना का, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कल्याण सोना जो है वो गेहूं का प्रोन्नत किस्म का एक उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है। तो 28 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो रुपाइलिना भी हो जाएगा, क्रोलेरा भी हो जाएगा और सिंडेस्मम भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। बताना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को किसमें जो है कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल सीड का। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कायिक भ्रूण और ऑप्शन बी है बहुभ्रूण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 29 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो कायिक भ्रूण हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का 30 नंबर
कि बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव नाइट्रोजीनियस बेस के कितने पेयर्स होते हैं। आप लोग को बताना कि कितने पेयर्स होते हैं, तो 10 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 10 पेयर्स होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। बताएंगे मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स की निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन ए फ्लू, ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन सी है एड्स और इनमें से सभी। तो यहाँ पे बताना है यानी कि विषाणु जनित रोग कौन सा हो जाएगा, तो 31 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों जो है विषाणु जनित रोग है। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर कि डोडो है। डोडो क्या है। ऑप्शन है विलुप्त प्राणी, संकटग्रस्त प्राणी, आपत्तिग्रस्त प्राणी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो डोडो जो है वो क्या है, एक विलुप्त प्राणी है, ठीक है। ऐसे डोडो एक जो पक्षी था जो अब विलुप्त हो चुका है क्योंकि लोगों ने इन्हें पूरा खत्म कर दिया, ठीक है। जीवाणु में पाया जाता है। बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के जीवाणु में क्या पाया जाता है। ऑप्शन है प्लाज्मिड डीएनए, ऑप्शन बी है आरएनए, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 33 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड डीएनए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 34 नंबर क्वेश्चन की ओर कि द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है। तो 34 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, कुल 9:3:3:1 हो जाएगा, ठीक है। इसका यही यहाँ पे फिनोटाइपिक अनुपात हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सूक्ष्म प्रजनन में होता है। बताएंगे मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स की सूक्ष्म प्रजनन में क्या होता है। तो इसमें जो होता है क्या होता है, इसके लिए आप लोग राइट आंसर लगा दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, तो वो अलैंगिक प्रजनन होता है सूक्ष्म प्रजनन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्या है हम लोग का कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन तो आपने 9th और 10th में भी पढ़ लिया होगा। तो दूध और दही बनाने के लिए जो हम लोग जीवाणु का बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए बी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। आप लोग को बताना है कि द्विगुणित संरचना कौन हो जाएगी। ऑप्शन ए है अंडाणु, ऑप्शन बी है भ्रूणपोष, ऑप्शन सी है युग्मनज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को क्या बताना है कि द्विगुणित संरचना, तो द्विगुणित संरचना कौन है, तो वो युग्मनज हो जाएगा, ठीक है। और भ्रूणपोष क्या है, तो यह 3n है, ठीक है। और अंडाणु क्या है, तो यह n है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि ऑन्कोजीन्स इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है, यानी कि आपको बताना है कि ऑन्कोजीन्स जो है किसके लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है कैंसर, ऑप्शन बी है एड्स, ऑप्शन सी है क्षय रोग और ऑप्शन डी है पोलियो। तो आप लोग बहुत स्टूडेंट्स बताएंगे एड्स होगा, लेकिन एड्स नहीं होगा। ऑन्कोजीन्स का कारक क्या होता है, तो वो कैंसर के कारण होता है, ठीक है। मतलब ऑन्कोजीन्स से क्या होता है, तो कैंसर होता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 क्वेश्चन है यहाँ पे। इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है। ऑप्शन है सिंघाड़ा, ऑप्शन बी है नागफनी, ऑप्शन सी है सीसम और एक्सिया। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जलोद्भिद पौधा कौन है, तो वो सिंघाड़ा हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर ये रहा कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है इन विट्रो, ऑप्शन बी है इन विवो और ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शरीर के बाहर जो निषेचन होता है उस निषेचन को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग इन विट्रो कहते हैं। और शरीर के जो अंदर होता है उसे हम लोग इन विवो कहते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सारे स्टूडेंट को अच्छे से याद होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा इसको। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 42 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग इसमें ये रहा कि सर्टोली कोशिका पाई जाती हैं। तो 42 के लिए राइट आंसर बताने कि सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है वृषण में, ऑप्शन बी है गर्भाशय में, ऑप्शन सी है अंडाशय में और ऑप्शन डी है यकृत में। तो सर्टोली कोशिका जो पाई जाती है वो वृषण में पाई जाती है, ठीक है, टेस्टिस में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, तो ये जीन का रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। बताएंगे कि कौन सा जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है। ऑप्शन ए है फीता कृमि, ऑप्शन बी है केचुआ, ऑप्शन सी है घरेलू मक्खी और ऑप्शन डी है जोंक। तो 44 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो वो घरेलू मक्खी है, ठीक है। ये जो है उभयलिंगी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 45 नंबर है। इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस डीएनए में नहीं होता है। ऑप्शन ए है थाइमिन, ऑप्शन बी है यूरेसिल, ऑप्शन सी है गुआनिन और ऑप्शन डी है साइटोसिन। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है। यह जो है नाइट्रोजीनियस बेस डीएनए नहीं होता है। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। आप लोग को बताना है कि रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है। ऑप्शन है विलुप्त हो रहे
पौधों की सूची, ऑप्शन बी है दुर्लभ पौधों की सूची, ऑप्शन सी है आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची और इनमें से सभी। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो, तो रेड डाटा बुक में जो सम्मिलित है ये तीनों चीज़ें जो है उसमें लिखी हुई है, यानी कि उसमें विलुप्त हो रहे पौधों की भी सूची है, दुर्लभ पौधों की भी सूची है और आपत्तिग्रस्त प्राणियों की भी सूची है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 47 क्वेश्चन जो है आप लोग इसमें पर ये रहा कि पुष्पासन खाया जाता है, हम लोग इसका पुष्पासन खाते हैं। ऑप्शन है शरीफा का, यहाँ पे शरीफा होगा, ठीक है, शरीफा का, ऑप्शन बी है सेब का, ऑप्शन सी है नारंगी का और ऑप्शन डी है इनमें से सभी का। तो हम लोग जो पुष्पासन खाते हैं इसका खाते हैं तो हम लोग सेब का खाते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 48 नंबर जो आप लोग स्क्रीन पर ये रहा कि डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है। 48 के लिए बताएंगे कि डीएनए जो है इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है। तो वो जो पदार्थ है टीएमवी का है, किसका है, टीएमवी का और तथा बैक्टीरियोफेज का है। ऑप्शन सी है दोनों का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों का है, ठीक है, टीएमवी का भी है और बैक्टीरियोफेज का भी। राइट आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। ऑप्शन है आय में कमी होती है, ऑप्शन बी है जमीन में कमी होती है, ऑप्शन सी है खनिज पदार्थों में कमी होती है, डी है इनमें से सभी। तो जनसंख्या जब अधिक होती है तो ये तीनों में कमी हो जाती है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए डी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की एक्रोसोम जो है किसका संभाग है। ऑप्शन है मानव शुक्राणु के सिर का, ऑप्शन बी है मानव शुक्राणु के मध्य भाग का और ऑप्शन सी है प्रारंभिक डिम्बाणु जनन कोशिका का और ऑप्शन डी है ब्लास्टोसिस्ट का। तो एक्रोसोम जो है किसका संभाग है, तो ये जो है एक मानव शुक्राणु के सिर का है, ठीक है, मानव शुक्राणु का सिर का संभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है। बताएंगे सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि इनमें कौन जो है जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। ऑप्शन है कुष्ठ रोग, ऑप्शन बी है क्षय रोग, ऑप्शन सी है हैजा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो जीवाणु जनित जो रोग है इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है तीनों जो है जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 नंबर 52 क्या है कि मनुष्य पुरुष यानी कि जो मनुष्य यानी कि पुरुष जो होता है गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो उसकी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो उसकी जो संख्या होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कितनी होती है, तो 44 + XY होती है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए बी हो जाएगा। और फीमेल का कितना होता है, तो 44 + XX होता है, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है। बताएंगे कि एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है। ऑप्शन है जीवाणु, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी है एकल कोशिका प्रोटीन। तो एसिटाबुलेरिया जो है क्या हो जाएगा, तो वो जो है एक प्रोटोजोआ हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, तो एकल कोशिका प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर कि अनुमूल्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। तो 54 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, स्वपरागण, पर परागण, ए और बी दोनों, डी जो इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 के लिए, तो स्वपरागण हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो 55 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एक दिशीय हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर जरूर पता होगा कि कौन जो है सबको अपना खून दे सकता है। तो कौन होता है, तो वो ओ पॉजिटिव होता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 57 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक संकर क्रॉस फिनोटाइपिक अनुपात क्या है। बताना है कि एक संकर का, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो जो होता है 1:2:1 होता है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी इसको भूलिएगा नहीं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। ये बताना है कि जो गेंडा अभ्यारण्य है वो किस राज्य में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए बताएंगे। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। पहले ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो गेंडा अभ्यारण्य जो है वो असम में अवस्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 59 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी है रेप्लिकेशन, ऑप्शन सी है ट्रांसलेशन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 59 के लिए राइट आंसर क्या हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है बताना है। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो जो हो जाएगा हम लोग का 20 से 30 डेसिबल जो है वो ध्वनि प्रदूषण के लिए मानक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। 61 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि मलेरिया जो रोग है वो किससे उत्पन्न होता है।
तो यह जो उत्पन्न होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की ओर कि किसी गैर फली पौधे के जड़ पिंड के जैविक खाद मौजूद होते हैं। तो कौन से जैविक खाद मौजूद होते हैं? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्लास्ट्रीडियम होता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं कि दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का 64 नंबर कि अर्जित गुणों में वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया? तो लैमार्क के द्वारा दिया है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ये आप लोग स्क्रीन पर ये रहा कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, कितनी होती है? 4440 या फिर 365। तो कितनी होती है? तो 400 अंडों की संख्या होती है पूरे जीवन काल में। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 66 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर ये रहा कि गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी अंतर भागीसी युक्ति से है मुख्य कारण होता है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए राइट आंसर बताएंगे। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शुक्राणुओं की निषेचन की क्षमता की कमी हो जाएगी, या फिर बी गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं के भक्षकाणु की क्रिया में वृद्धि हो जाएगी, या फिर शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी हो जाएगी, या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की ओर। तो 67 नंबर प्रश्न जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? असंग जनन द्वारा। तो 67 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अस्ट्रेसिया एवं घास के द्वारा होता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 68 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर ये रहा, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन के विभिन्न अभिव्यक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे हम लोग? तो उसी को हम लोग बहुअलील कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बहुअलील कहते हैं। आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बहुअलील किससे कहते हैं। तो आप लोग क्या लिखिएगा कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन को विभिन्न अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? तो बहुअलील कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पर ये रहा कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीने वाले मानव गुणसूत्रों के इनमें से कौन है। तो वो सबसे जो कम जीते हैं वो कौन है? तो गुणसूत्र जो है 1 एवं वाई होता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 70 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग के ये रहा कि दात्र कोशिका अरक्ता तथा प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है? तो ये फिलियोट्रोपिक अनुपात करता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन जो इतना ही तक का था, आप लोग बताइएगा कि आप लोग का 70 में कितना सही हुआ है। ठीक है, और हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग को नोट्स लेना होगा तो इस नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप लोग उसको पढ़कर 400+ इतने दिनों में आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा क्लास, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।